कि सर स्टाइल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए आपका ही आंसर मैंने चुरा लिया है, आप ही के स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया है। रियल में होता क्या है, ईगो कभी बुरा चीज नहीं होता है, ईगो हमेशा एक अच्छी चीज है ब्रेन का। तो वो ईगो क्या करता है, वो ईगो क्या करता है, वो ईंट जैसे ही उसको सिग्नल देता है कि मुझे ये कार चाहिए, तो ईगो सोचना शुरू कर देता है, उसको बताता है कि ठीक है कार अच्छी चीज है लेकिन मेहनत करके लो। वो कहेगा छीन करके लूंगा, ईगो कहेगा नहीं छीनना नहीं है, उसको जो है तुम अपने मेहनत से कमाओ। तो ईगो ना ईंट को कंट्रोल करता है। तो अगर कोई इंसान नॉर्मल है, अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, सोसाइटी में एक सब नागरिक की तरह जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो उसका ईगो वाला हिस्सा बहुत प्रभावी है। अगर ईगो नहीं होगा तो क्या होगा, वो बुरा इंसान बन जाएगा। या एक दूसरा पहलू भी है जो अगले में देखेंगे कि तब क्या होता है। देखिए सुपर ईगो, इसको देख करके क्या लगता है, एंजल लग रहा है, ठीक है, थैंक यू। और ये है भी, ये जो तस्वीर है एंजल की तरह दिख रही है, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, लेकर के चुपचाप नहीं जाएगा, वो रख लेगा ये सोच करके कि कल आऊंगा तो किसी न किसी स्टूडेंट का ही छोटा होगा, मेरे बैचमेट का छोटा होगा, तो वो उठा करके रख लेगा। जैसे कल तुम्हारे एक सीनियर ने किया, किसी की कलम छूटी हुई थी तो उसने मुझे दिया, उसको लगा कि मेरा है, मैंने कहा नहीं मेरा नहीं है, तो वो कलम वो खुद नहीं ले गया, यही लेकर के साइड में रख दिया कि जिसका होगा कल कोई मांगेगा तो उसको दे देंगे या पूछ करके दे देंगे। तो मोरालिटी वाला हिस्सा जिसका ज्यादा ये सुपर ईगो वाला होता है, वो इंसान बड़ा नैतिक होता है, उसमें नैतिकता बहुत ज्यादा होती है। समझा बुझा करके अगर आपसे नहीं होता, आप सक्षम नहीं है, तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं और बच्चों के दिमाग को परिवर्तित करते हैं। तो इसलिए उस तरफ ध्यान अगर शुरुआत में ही चली गई तो बच्चे का विकास सही दिशा में होगा, नहीं तो बच्चे में कोई ना कोई विकृति संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसको प्रॉपर दिशा में ले जाइए, ये गार्जियंस की जिम्मेवारी है। तो वो कैसे पता चलेगा आपको, उसकी टेंडेंसी से। एपेटाइट्स, इंस्टिंक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, वो क्या चाहता है, उन्हीं सारी बातें गया है, हालांकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि वो अचानक से कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखना होगा कि उसको कोई अगर डांटता है तो अचानक क्या वायलेंट हो जाता है बहुत ज्यादा, या नॉर्मल बिहेवियर करता है वो, या डर जाता है बहुत ज्यादा। तो हर स्थिति में माता पिता को सजग होने की जरूरत है। अगर आपने उसको डांटा और बहुत ज्यादा डर गया तो अगली बार से उसको कस के नहीं डांटना है, कम से कम 7-8 साल की उम्र तक। अगर आप डांटेंगे उसकी पर्सनालिटी बहुत कमजोर हो जाएगी। और अगर वो बहुत वायलेंट हो जाता है डांटने पे, ऐसे अमूमन बच्चों का स्वभाव होता है कि वो थोड़ा सा जिद्दी होता है हर बच्चा, लेकिन उसमें भी देखना है कि वो नॉर्मल बिहेवियर है जैसे सब बच्चे का होता है, कि ये थोड़ा सा अलग है, और वो इस अवस्था में भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो उस पर ध्यान रखेंगे सबके माता पिता। उसके बाद कहता है कि एक तो बचपन से होता ही है कैरेक्टरिस्टिक गुण उसके अंदर, टेंडेंसी, इनेट बिहेवियर, डिस्पोजिशन, इंस्टिंक्ट, लेकिन उसके अलावा कुछ टेंडेंसीज जो है वो अनुभव के साथ भी उसके अंदर आती है। जैसे जब वो समाज में रहना शुरू करता है, जब उसको ये क्षमता आ जाती है कि वो अच्छे बुरे का फैसला कर सकता है, तो उस सार में, उसके सोच में अंतर आता है। तो आपको देखना है कि उसको के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जब आपका बच्चा लौट करके फेस्टिवल्स के दौरान या किसी अवसर पे आपके पास आता है, तो आप उसके बिहेवियर को, कि जब वो यहाँ से गया था, क्योंकि ये इतना इकोनॉमिकली इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। टेस्ट साइकिल लैब आप देख रहे हैं कि देखिए, तो आपको इसके बहुत अच्छे से परिचय होना है। वेब टेक्नोलॉजी सिस्टम में आपको पढ़ना है हाइड्रोलिक, एडवांस सर्वेइंग। एडवांस सर्वेइंग में आप जीआईएस यूज करना सीखेंगे, फिर रिमोट सेंसिंग यूज करना सीखेंगे, कैसे रिमोट सेंसिंग के थ्रू सर्वे किया जाता है, इसीलिए। और आप उसके बाद बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग सीखेंगे, फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सीखेंगे।
थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में जो भी बिल्डिंग्स रहते हैं या ब्रिजेस रहते हैं, उसको कैसे उसके लोड पड़ता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। कोई भी स्ट्रक्चर जो लाइफ में आप जितने मशीन के बारे में पढ़ेंगे, जेट के बारे में, जो भी फ्लूइड रिलेटेड पढ़ेंगे, और बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग में आप पढ़ेंगे प्लान कैसे बनाते हैं। कि आप इसमें आप एक लैब भी है, ऑटोकैड लैब, जिसमें आप सीखेंगे कि प्लान कैसे बनाया जाता है, 3D मॉडलिंग कैसे किया जाता है, सिमुलेशन कैसे किया जाता है, के बारे में पढ़ना है कि आप कैसे डिजाइन करते हो, उसमें क्या क्या लोड रहता है, ये सब के बारे में, लाइव लोड रहता है, डेड लोड रहता है, वो बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा। आप अभी बहुत फ्रेश हैं इसको चीज को जानने के लिए, इसलिए इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें आप पढ़ेंगे कि डेड लोड्स क्या होते हैं, लाइव लोड कैसे कैलकुलेशन होता है। एक रिपोर्ट जब हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक डिटेल रहना चाहिए हमारे पास रिपोर्ट कि उसमें क्या क्या रिइंफोर्समेंट कितना लगेगा, सब कुछ डीप कैलकुलेशन करना है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कोई भी बिल्डिंग पहले जब बनती है तो एक एस्टिमेशन होती है कि इसमें कितनी कॉस्टिंग है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। इसमें आप कंस्ट्रक्शन होता है, कैनल कैसे डिजाइन होती है। कैनल पता है ना, नहर को कैनल बोलते हैं। करने दिया जाएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे प्रीकास्ट है, प्री आपको डिजाइन जिसमें किसी एक लाख का भी इन द फ्यूचर फॉर सर्वे वर्क में मैक्सिमम ऑफ 4 टेक्नोलॉजीज का यूज होने लगा है। गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ली हुई है कि इसको प्रमोट करने के लिए।